देखें, एनर्जी प्राइस रीबेसिंग होती है एनुअली हर साल। ये एनर्जी प्राइस जब रीबेसिंग की जाती है तो जो एक्चुअल कॉस्ट्स हैं, आपकी फ्यूल की इंक्रीज़ है, जो भी इंटरनेशनल कीमत है, आपकी कैपेसिटी पेमेंट है, उसके मुनासबत से की जाती है। तो ये पीटीआई के दौर में 3 साल नहीं हुई, जिसकी वजह से गर्ज़शी कर्ज़ा जो है वो 1100 अरब से 2400 अरब पे चला गया और मईशत आपकी तबाह हो गई। फिर आपने डिवैल्यूएशन देखी और महंगाई देखी। तो अभी ये जो अगर आपने कोई परमानेंट बिजली सस्ती करनी है तो वो उस तरफ हम गामज़न हैं। एक तो 600 अरब की चोरी होती है। अगर सूबे जो हैं वो मावनत करें, उसके लिए ताउन करें तो इस चोरी को रोका जा सकता है। फिर आपकी ट्रांसमिशन के इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमने रिकॉर्ड पीएचडीपी रखा है। अगर वो ट्रांसमिशन के जो बॉटलनेक्स हैं वो दूर होते हैं तो उससे भी बिजली के अंदर कीमत में कमी आएगी। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन है, डिस्कोस की जो एफिशिएंसी बढ़ाएंगी, वहां भी हम जा रहे हैं। लोकल जो इंपोर्टेड कोयला है उसकी तब्दीली लोकल कोयले के साथ वो भी हम कर रहे हैं। तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म में इसके नतायज आएंगे। लेकिन अभी जो रीबेसिंग हुई उसमें कीमतें बढ़ी। ठीक है, रीबेसिंग में कीमतें बढ़ी, लेकिन ये जो आईपीपीज का जिक्र हम हर कुछ अरसे बाद सुनते हैं, इनके मुआहदों का जिक्र सुनते हैं और फिर ये पता लगता है कि इन आईपीपीज के मुआहदों की वजह से बिजली महंगी है। तो क्या हम इन आईपीपीज के मुआहदों से नहीं जान छुड़ा सकते? 3000 अरब का हमें जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता कि आईपीपी के मुआहदे जो हैं वो ये एक अब चल गई है बात कि आईपीपी के जो मुआहदे हैं वो गलत हैं और वो ठीक हो जाएं तो मसला हल हो जाएगा। ऐसे नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट दुनिया भर में कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी कैपेसिटी पेमेंट होती है। और अगर आप टेक इट एंड पे इट मॉडल में इतनी आपको चाहिए, सिर्फ तब आप इस्तेमाल के दौर में कोई 23 मुआहदे रीनेगोशिएट हुए, लेकिन उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया। ये असल चीज़ है कि हमने ग्रोथ लेनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और ये जो बिजली है ये खपे तो तब ये बिजली के रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। अगर हम ये कहें कि हमें ये प्रोजेक्ट ही नहीं लगाने चाहिए थे तो फिर जो है वो हम तो वो भी गलत होता। मुल्क बिल्कुल ही उसका पट्टा बैठ जाता, मईशत का पट्टा बैठ जाता। तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट लगाए गए। जो चीज़ उसके बाद होनी चाहिए थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो सीपेक में फेज 2 था B2B का, कि वहां से इंडस्ट्री रिलोकेट हो, वो नहीं हुआ और आपका ग्रोथ रेट कम रहा। तो उस वजह से आपको ये कैपेसिटी पेमेंट महसूस हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल प्रोजेक्ट किए गए, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, अच्छी ग्रोथ देंगे तो ये बिजली आपकी उसमें कैपेसिटी पेमेंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। नहीं, आपने पीडीए का जिक्र किया था, तो पीडीए की हुकूमत में तो डॉलर पर कैप लगाई गई ना, 148 रुपए तक कैप लगाई गई। आप तो समझते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस कोई मसला ही नहीं है। अगर ये कैप ना लगाई जाती तो अंदाजा लगाएं कि आज बिजली कितनी महंगी हो जाती। नहीं, वो कोई कैप नहीं लगी। ऐसे कैप मुआहदों पे नहीं लग सकती। वो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। वो कैप वो एक आर्जी वो थी। वो कैप इस वक्त मेरा नहीं ख्याल वो मौजूद है। ये गलत है कि वो कैप लगाई गई। उस वक्त जो पीटीआई ने रीनेगोशिएट में, देखें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपेसिटी पेमेंट, आप कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, वो फाइनेंसिंग लेता है, तो उसकी जो राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे।